लू का 11 अध्याय की 42 आयत में यीशु ने कहा, हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम दशवांश तो देते हो परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। आमीन। यहूदी अग में दशमास दिया करते थे, तथापि दशमास देने के नियम से कई अधिक महत्वपूर्ण नियम थे। तो भी वे न्याय, दया और विश्वास योग्यता जैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय से संबंधित नियमों को नजरअंदाज करते थे। उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को नजरअंदाज किया। परमेश्वर की आज्ञा मानने का अर्थ इन सभी बड़े विषय में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। इसकी तुलना में दशमास और बलिदान चढ़ाने जैसी बातें कम महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर ने होशे भविष्यवक्ता के द्वारा कहा है कि मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूँ। आमीन। लू का 11 अध्याय की 43 आयत में यीशु ने कहा, हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। आमीन। यीशु ने व्यवस्था के शिक्षकों के बारे में एक चेतावनी दी। उन्हें ऊंचे पद या स्थान प्राप्त थे तथा लोग उनका आदर करते थे, परंतु इसके परिणाम स्वरूप वे घमंडी हो गए थे। धार्मिक अगुओं से यह अपेक्षा की गई थी कि वे परमेश्वर की महिमा की तलाश करें, परंतु मुख्यतः वे अक्सर अपनी महिमा की तलाश में रहते थे। किसी अगुआ के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है घमंड, चाहे वह मसीह हो या न हो। बाइबल हमें बताती है कि वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते थे। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और मनुष्यों से रबी कहलाना उन्हें भाता था। आमीन। लूक का 11 अध्याय की 44 आयत में यीशु ने कहा, हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। आमीन। यहूदी लोग यह मानते थे कि कोई व्यक्ति कब्र को छूने से अशुद्ध हो जाता था, इसलिए यहूदी लोग सभी कब्रों की सफेद रंग से पुताई करते थे ताकि वे उन्हें आसानी से देख सकें। अन्यथा कोई यहूदी अनजाने में किसी कब्र पर से गुजरकर अशुद्ध हो सकता था। फरीसी लोग बिना चिन्ह या बिना सफेदी लगी कब्रों के समान थे। लोग बिना जाने बूझे उनकी झूठी शिक्षा और बुरे उदाहरण से अशुद्ध हो रहे थे। व्यवस्था के कुशल ज्ञानी अर्थात व्यवस्थापकों ने अपने आप को अपमानित समझा, क्योंकि उन्होंने भी फरीसियों की शिक्षाओं के समान शिक्षा दी थी। इस प्रकार पद 46 में यीशु उन्हें डांटने लगा। आमीन। पिता परमेश्वर हमारे सभी पास्टर, फादर, पादरियों को, बिशप, चर्च के अगुओं को और मसा दे और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।